अगर हम चाहते हैं हमारे सारे काम समय पर पूरे हों और हमारे पास समय भी बहुत सारा बचा रहे, तो एक गृहिणी को टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संडे का दिन है तो मैंने घर वालों की हेल्प ली, सारे सोफ़े खिसकाए और उनको साफ़ किया, उनके नीचे से झाड़ू लगाई। अब देखिए दोस्तों, छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, हमें अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्प लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे पास हमारा एक तो काम जल्दी हो जाता है और मेहनत कम लगती है, और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास निकल के आती है हमारा समय, जो कि हम दूसरे चीज़ों के लिए उसे डाइवर्ट कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों को हम सीख सकते हैं। यहाँ पर बारी आ गई थी अब नाश्ता बनाने की, तो यहाँ पर आलू मैं छील रही हूँ और आज बना रही हूँ आलू के पराठे। संडे है, सबको कुछ अलग चाहिए। पराठे मैं बहुत कम बनाने की कोशिश करती हूँ, तला-भुना वग़ैरह, लेकिन जब बच्चों की डिमांड होती है तो मना भी नहीं करती हूँ, उनको बनाकर दे देती हूँ। बेशक मैं ना खाऊँ, मैं बहुत कम खाने की इनको कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए बना दिए हैं आलू के पराठे, जिससे कि बच्चों को हेवी सा नाश्ता मिल जाएगा और इसके बाद मेरे पास काफ़ी समय बचेगा, जिसमें मैं अपने और काम निपटा लूँगी। संडे का जो दिन होता है ना, कुछ ज़्यादा ही हैट्रिक होता है, बहुत ज़्यादा काम उसमें होता है, क्योंकि ज़्यादातर सब लोग घर ही होते हैं। तो मेन काम जो होता है खाने का होता है, वो मैं यहाँ पर निपटा लूँगी और इसके बाद मैं अपने दूसरे कामों में लगूँगी। नहाने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में, तो थोड़ी-सी डस्टिंग मुझे करनी थी इस रूम की। तो सबसे पहले बड़ा काम उठाने से पहले मैं छोटे-छोटे कामों को निपटा लेती हूँ, क्योंकि बाद में हमें ऐसा लगता है कि बड़ा काम तो हुआ नहीं, उसने सारा समय हमारा ले लिया और छोटे काम छूट जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने रूम की डस्टिंग जो थी वो कर ली। स्टडी टेबल पर थोड़ी बहुत धूल वगैरह या कोई पेपर या कुछ भी छोटा-छोटा गिर जाता है, वो सारी डस्टिंग कर दी है। जो भी साइडों में जो भी रूम में सामान है, उन सब की मैं अच्छे से यहाँ पर डस्टिंग कर दूँगी। बड़ा काम मैं आज क्या करने वाली हूँ, बड़ा काम कर रही हूँ बच्चों की अलमारी को साफ़। आप देख के भी हैरान हो जाओगे क्या हालत उस अलमारी की हो रखी है, और सही में वो बड़ा काम है, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइज़ करना, अलमारी को उस एक-एक कपड़े को देख कर रखना, सही से अरेंज करना बहुत बड़ा काम है। तो उससे पहले सारे अपने छोटे-छोटे सारे काम निपटा लिए हैं और उसके लिए कम से कम 1 डेढ़ घंटा मुझे चाहिए। तो डस्टिंग कर रही हूँ सब चीज़ों की, डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, बस डस्टिंग कर रही हूँ। तो ऐसे करके मैंने सारा अपना काम निपटा लिया है और डस्टिंग मेरी हो गई है कंप्लीट। बाहर की डस्टिंग मैं कर चुकी हूँ और यहाँ पर डस्टिंग मैं कर रही हूँ। दोस्तों, आपको कौन-सा काम ज़्यादा बड़ा लगता है, भारी लगता है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे कपड़ों को समेटने का काम बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन का है, मुझे इसमें आलस ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी मैं ये काम करती हूँ और हेल्प भी ले लेती हूँ। डस्टिंग अब मेरी हो चुकी है, अब चलते हैं अलमारी की तरफ और आप देखिए अलमारी की क्या हालत हो रही है। तो बुरी हालत इसकी हो रखी है, सारे चीज़ें ऐसे ही भरी पड़ी हैं इसमें। अब मैं इसको कर लूँगी सबसे पहले खाली। किसी अलमारी को मैं सबसे पहले खाली ही कर लेती हूँ और फिर इसके बाद इसे व्यवस्थित करती हूँ। इसमें नए, पुराने सारे कपड़े ऐसे भरे पड़े हैं, जिन पर प्रेस हो रखी है वो भी, जिन पर नहीं है वो भी, फ़ोल्ड, फोल्ड सारी चीज़ें इसमें भरी पड़ी हैं। तो यहाँ पर अलमारी को सबसे पहले मैंने खाली कर दिया है, जो हैंगर पे कपड़े टंगे हुए हैं, उनको भी मैं यहाँ पर हटा दूँगी और इनको अलग से रख दूँगी, क्योंकि बिल्कुल सही हैं, इनमें कोई ख़राबी नहीं है, इनको सही करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो क्यों हम अपना एक्स्ट्रा काम बढ़ाएँ। तो इनको सही से मैंने एक साइड में कर दिया है और बाकी सारे कपड़े, टॉयज़ देखिए सारे ऐसे भरे पड़े हैं, उन सबको मैं निकाल कर अलग बेड पे रख दूँगी। सारी अलमारी खाली करने के बाद ही हम इसको साफ़ करेंगे और तभी इसे हम व्यवस्थित कर पाएँगे, ऑर्गनाइज़ कर पाएँगे। अब देखिए इतना बड़ा काम, इसमें इतना सारा समय लगेगा। अब यहाँ पर हमें थोड़ा-सा समय पहले मैंने बचा लिया। पहले मैंने सोफ़े वग़ैरह फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर कर लिए। अगर मैं अकेले करूँगी तो उसी में ही थक जाऊँगी, बाकी और कोई काम मैं नहीं कर पाऊँगी। तो वो सफाई भी हो गई, सोफ़े भी हो गए हैं और खाना भी हो गया है, डस्टिंग भी हो गई है और अब ये अलमारी भी साफ़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैनेजमेंट हमें ज़रूर करना है, क्योंकि यही मैनेजमेंट हमारे काम को अच्छा बनाता है और परफेक्शन भी लाता है। अगर हम एक काम को, सारी चीज़ों को अपने ऊपर लाद लेंगे, तो एक भी काम में हम परफेक्शन नहीं ला पाएँगे, अच्छे से नहीं कर पाएँगे और काम करते-करते हम परेशान भी हो जाएँगे।
देखिए मैंने सारी अलमारी को अच्छे से झाड़ दिया है, सारी अच्छे से उसकी डस्टिंग कर दी और ये कपड़ों का ढेर लग गया है बाहर बेड पर। अब इसमें जो कपड़े सही हैं, सबको अलग-अलग कर दूँगी, जो टी-शर्ट हैं, लोअर हैं और जो घर पहनने के हैं, जो रात में पहनती हैं, जो भी उनके अलग-अलग कपड़े सबको मैं अलग-अलग करके इनको फ़ोल्ड कर लूँगी और इसके बाद ही तब इन्हें अलमारी में मैं सेट करूँगी। अब अलमारी में लाइनिंग बिछाने की आ गई है बारी। लाइनिंग मैंने जो बिछा रखी थी पहले वही दोबारा से यहाँ पर बिछा दी है। जो भी पैंट वगैरह हैं, वो सारी पैंट मैंने एक साइड यहाँ पर रख दी हैं। जो लोवर हैं वो दूसरी साइड रख दिए हैं क्योंकि एक साथ रखने से वो सारे मिक्स हो जाएँगे और फिर एक निकालो वो सारा ख़राब कर देंगे। तो सबको अलग-अलग कर दिया है, थोड़ा-सा जो कुर्ते वग़ैरह हैं, हेवी हैं, उनको एक साइड कर दिया है, टी-शर्ट एक साइड कर दी हैं जो रेगुलर बेसिस पर पहनी जाती हैं और जो रेगुलर कुर्ते वग़ैरह हैं वो एक साइड कर दिए हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी अलमारी बच्चों की ऑर्गनाइज़ कर दी है। ये एक डीआईवाई मैंने बनाया था, बहुत अच्छा है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेस डबल हो जाता है और बहुत सारा सामान हम रख पाते हैं। और देखिए यहाँ पर अब मैंने एक ना लकड़ी का फट्टा लगाया है जिससे कि बहुत ही अच्छा इसका लुक आ रहा है और ये कपड़े भी बहुत बढ़िया तरीके से इसमें रखे गए हैं। सारे जो भी और बच्चों के थोड़े सही से कपड़े हैं वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं जिससे कि उनको निकालने में भी आसानी रहे रेगुलर और वो चीज़ें विज़िबल भी रहें। इस चीज़ का हमें बस ध्यान देना है यहाँ पर। तो देखिए मैंने फटाफट से अपनी अलमारी को बच्चों की अलमारी को कर दिया है व्यवस्थित, ऑर्गनाइज़ और कपड़ों को भी अच्छे से अरेंज कर दिया है। आप अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कौन से तरीके अपनाते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सारे जितने भी हैंगर में कपड़े थे, वो भी मैंने वापस से यहाँ पर लगा दिए हैं। कुल मिलाकर सारी अलमारी हो गई है व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज़ और सारा काम भी अब हो गया है मेरा ख़त्म। और इसके बाद मेरे पास बचेगा बहुत सारा समय जिसमें मैं कुछ भी कर सकती हूँ, सीख सकती हूँ। तो वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए कितनी सारी जगह बची है और कितना सारा सामान अब और भी आप इसमें रख सकते हैं। तो ऐसा डीआईवाई आप अपनी अलमारी में यूज़ करते हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।